हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गोविंद कुंदेरिया। और इस वीडियो में हम रीजनिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग जो एक सब्जेक्ट है बैंकिंग एग्जाम में आती है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या रीजनिंग में आता है, उसको कैसे एक अच्छा स्कोर उसमें किया जा सके। और मैं अपने सोर्स भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो रीजनिंग पढ़ना, तो रीजनिंग सिर्फ दो सेक्शनों में आती है, एक तो पजल और एक मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन में आते हैं स्लॉग्स, इनइक्वलिटीज, चाइनीज कोडिंग, डिकोडिंग, और जो एक एक नंबर के आते हैं जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन में। और जो आपको पजल में आते हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर, फ्लैट फ्लोर और सर्किल वगैरह बहुत सारे वो आते हैं। तो ये आपको रीजनिंग दो टाइप की होती है। तो आपको रीजनिंग को जब पढ़ना है तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो शुरुआत में इसमें ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में मिसलेनियस पहले करना है या कि पजल पहले करनी है। आप रीजनिंग को कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। और आपको किस टीचर को फॉलो करना है, तो मैंने जब टीचर को फॉलो किया था वो तो अंकुश लामा सर और पुनीत सर को फॉलो किया था प्रीलिम्स की रीजनिंग के लिए। और मेंस की रीजनिंग के लिए मैंने पुनीत सर और संजय सर को फॉलो किया था। संजय सर की क्रिटिकल रीजनिंग, स्पेशली मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी थी संजय सर से, और उनको फॉलो किया था। और जब एक बार प्रीलिम्स में जब मैंने अंकुश लामा सर और पुनीत सर से जब रीजनिंग पढ़ ली थी, तो उसके बाद मैंने खुद से पजल लगाना शुरू किया। क्योंकि रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि आपको इस टीचर पे डिपेंड रहना है। एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए रीजनिंग का, तो आपको फिर स्विच कर जाना है मॉक टेस्ट एंड सेल्फ प्रैक्टिस पे। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप गाइडली का पीडीएफ बंडल या फ्री की क्विज कर सकते हो। फ्री की क्विज जो सारे मॉक टेस्ट सीरीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं, तो आपको उनकी क्विज अटेम्प्ट करनी है। रोज़ आपको डेली 4 से 5 प्रीलिम्स की पजल बनानी है और मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं। इसके लिए आप सबसे बढ़िया सोर्स तो ये रहेगा कि आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दें। जिस कंपनी का भी आपके पास मॉक टेस्ट है उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे, तो वो रोज़ अटेम्प्ट करें। और सेक्शनल मॉक टेस्ट इसलिए देने चाहिए जिससे कि टाइम चलता रहेगा, तो उससे एक टाइम बाउंडिंग सिचुएशन बनती है, और उससे आप उसी टिक टाइम फ्रेम में आपको कोई पजल सॉल्व करना आना चाहिए। और ऑफलाइन सोर्स कभी भी फॉलो मत करना। अगर आप जैसे कि कोई पजल के लिए बुक खरीद लाए या कोई, तो ये बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ मनी है। कहीं से भी अगर आप प्रैक्टिस करो तो ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करना। एक टाइमर चलता है, उस टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि टाइमर के साथ अगर पजल बनाओगे तो ही अच्छा है। अगर ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे तो वो आदत बन जाएगी और उससे फिर आपको निकल नहीं पाओगे, और पता भी नहीं चलता है कि उसमें कितना टाइम लगा है पजल बनाने में और कितना नहीं लगा है। इसलिए एक टाइमर के साथ पजल की प्रैक्टिस करना। और जब ये प्रीलिम्स का अच्छे से हो जाए, प्रीलिम्स की रीजनिंग अच्छी हो जाए, तो मेंस की रीजनिंग पे स्विच कर जाना। और मेंस की रीजनिंग प्रीलिम्स की रीजनिंग से काफ़ी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल। टॉपिक तो सेम ही होते हैं, कुछ टॉपिक चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मेंस में इनपुट आउटपुट, कोडेड ब्लड रिलेशन और दो ब्लड रिलेशन प्लस सर्किल ऐसे मिक्स करके पजलों को दिया जाता है, जिससे कि आपने देखा भी होगा कि जो मेंस में जो कट ऑफ जाती है ना, वो बहुत ही कम ही जाती है। तो जो बैंकिंग में ऐसा होता है, प्रीलिम्स प्लस मेंस में हेल एंड हेवन का डिफरेंस होता है। मेंस की रीजनिंग के लिए जो मैंने सोर्स फॉलो किए थे वो मेनली पुनीत सर थे और संजय सर से आर्ट ऑफ रीजनिंग। संजय सर से मैंने आर्ट ऑफ रीजनिंग से क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी थी, और पुनीत सर से मैंने इनइक्वलिटी और कोडेड रिलेशन और कोडेड डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, ये सारे टॉपिक जो मेंस के जो मोस्ट ऑफ जो मेंस के टॉपिक हैं वो मैंने पुनीत सर से पढ़े थे। तो ये मेरे सारे सोर्स थे जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर किए हैं। लाइक ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कॉलम में बताएं, मैं आपको उस डाउट का सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल